हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कि जो सहायक आचार्य का एग्ज़ाम है उसमें जो 6 to 8 का एग्ज़ाम है वो 1 to 5 के एग्ज़ाम के बाद कब लेगा। क्योंकि 1 to 5 का तो डेट आपका निकाल दिया है, 1 to 5 का डेट निकाल दिया, वो आपका पोस्टपोन हो चुका है, वो इलेक्शन के बाद हो जाएगा। लेकिन उसके बाद 6 to 8 का जो एग्ज़ाम है वह तुरंत लेगा या नहीं, उसके बारे में हम लोग टोटल बात करेंगे। और फिर हिंदी का जो परीक्षा है वह कितना फेयर तरीक़ा से हुआ, जो हुआ 27 से 30 तारीख तक जो एग्ज़ाम हुआ हिंदी का, वो कैसा गया उस और कितना फेयर तरीक़ा से हुआ, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि बहुत कोई इसमें कमेंट कर रहा है कि वह कितना फेयर तरीक़ा से हुआ है। फिर हम लोग बात करेंगे जो समय आपको मिला, जो एग्ज़ाम का पोस्टपोन हुआ, उस पोस्टपोन में आपको जो एग्ज़ाम का जो समय मिला उसमें आपको किस तरह से तैयारी करना है। क्योंकि आप एग्ज़ाम दिए होंगे, उसमें आपको क्लियर पता चल गया होगा कि क्वेश्चन जो है किस तरह से पूछा गया और क्वेश्चन का जो लेवल है वो कितना हाई था, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और किस तरह से आपको तैयारी और करना है, क्योंकि जो टाइम आपको मिला उसमें आप अच्छा से अगर तैयारी करते हैं तो आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं। इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको इस तरह का नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पे हमेशा मिलता रहेगा। और थोड़ा सा आप लोग हेल्प कर दीजिए ताकि चैनल थोड़ा ग्रो हो जाए, आपसे रिक्वेस्ट है। आप लोग को टोटल जो वीडियो है आपको मिलेगा इसमें, जितना नोटिफिकेशन आता है उसके रिलेटेड। क्योंकि आप इसमें पैसा तो लगता नहीं सब्सक्राइब करने का, थोड़ा सा हेल्प कर दीजिएगा तो चैनल ग्रो हो जाएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं टोटल इसके बारे में। देखिए, जो सहायक आचार्य का जो एग्ज़ाम है 6 to 8 का, उसमें देखिए कुछ दिन पहले जो अपडेट आया था, जो 3 बार फॉर्म कितना बार जो सहायक आचार्य को जो फॉर्म भराया वो कितना बार भराया, जो इसका फॉर्म जो 3 बार भराया, एक और 2 बार जो खुला, फर्स्ट और सेकंड बार जो खुला था उसमें क्या हुआ था, आपका जो सब्जेक्ट प्रेफरेंस है उसमें आपको चूज करने का मौका नहीं मिला था सब्जेक्ट प्रेफरेंस को। और पेपर थर्ड बार जो खुला, जो थर्ड बार खुला उसमें जो आपका सब्जेक्ट प्रेफरेंस चूज करने का मौका मिल गया था। तो जो 1 और 2 बार जो भराया, 1 और 2 बार जो वेबसाइट ओपन हुआ, उस टाइम जिसको जो मौका नहीं मिला था सब्जेक्ट प्रेफरेंस भरने का, उसको पहले तो मौका देगा ही। तो जो उसको जब मौका देगा सब्जेक्ट प्रेफरेंस चूज करने का, तो देखिए उसमें भरने में कितना टाइम लगेगा, कम से कम 10 दिन का तो टाइम देगा ही देगा। वो सब्जेक्ट को चूज करने के लिए वेबसाइट ओपन करेगा, उसके बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा। तो देखिए 10 दिन का टाइम आप इधर ले लीजिए, कितना 10 दिन का टाइम आप इधर ले लीजिए किसका, तो आपका जो 6 to 8 का वेबसाइट ओपन होगा उसका। और जो 1 to 5 है, देखिए इलेक्शन कितना तारीख है, तो 25 तारीख आपका इलेक्शन है। तो 25 तारीख इलेक्शन है, उसके बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा 1 to 5। तो उसके बाद एग्ज़ाम होगा और वो भी तुरंत होगा, ऐसा नहीं कि लेट से होगा। क्योंकि इसका टोटल जो है 1 to 5 का जो है टोटल इसका JSSC द्वारा सब कुछ जारी हो चुका है। क्योंकि इसका एग्ज़ाम डेट कहाँ लेना है, मतलब एग्ज़ाम डेट तो निकाला नहीं है, लेकिन जो इसका लेना कहाँ है उस जगह का तो सब 4 डिस्ट्रिक्ट है, 4 डिस्ट्रिक्ट में आपका जो डेट है वो तो निकाल ही देगा। क्योंकि क्लियर पता बोल दिया कि 4 डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। क्योंकि एग्ज़ाम CBT मोड में है तो एग्ज़ाम आपका जल्दी होगा नहीं, कम से कम 10-12 दिन 15 दिन तो लग ही जाएगा। कम से कम का बात कर रहे हैं कि इतना दिन तो टाइम लग जाएगा 1 to 5 का सभी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम लेने में। हर क्योंकि 4 ही आपका परीक्षा क्षेत्र है, तो 4 क्षेत्र में 4 डिस्ट्रिक्ट में है। अगर यदि अगर CBT मोड में है तो ज़्यादा जितना उसमें होगा आपका कंप्यूटर होगा उसी हिसाब से तो एग्ज़ाम लेगा ना। तो इसमें टाइम आपका ले लेगा उतना, उसमें कोई दो राय नहीं है कि टाइम उसका नहीं लेगा। तो मान लीजिए आपका 15 दिन का टाइम 1 to 5 का जो है 1 to 5 का है, 1 to 5 का आपका कितना दिन टाइम ले लिया, मान लीजिए 15 दिन का टाइम 1 to 5 का ले लिया। और 6 to 10 का जो डेट है उसमें आपका कितना दिन ले लिया, 10 दिन आपका फॉर्म भरने का ले लिया। तो देखिए 25 दिन तो आपका इधर तो ले रहा है किसका, 6 to 8 के लिए 25 दिन का टाइम आपका ले रहा है आपका 6 to 8 के लिए। तो देखिए 25 तारीख के बाद आप 15 दिन जोड़ लीजिए इधर और 10 दिन फिर वेबसाइट ओपन होगा। तो आपका जो मई महीना है, जो मई महीना है इसमें आप सोचिएगा तो आपका एग्ज़ाम इसमें होगा नहीं, लेकिन हाँ इसमें आपका डेट लास्ट तक निकाल सकता है। और एग्ज़ाम जो 6 to 8 है उसका जून में जो है आपका फर्स्ट वीक से हो सकता है कि स्टार्ट हो जाएगा। ये फिक्स है, आपका जो टाइम हम बता रहे हैं इस एग्जैक्ट टाइम से आपका देखिएगा एग्ज़ाम होगा। क्योंकि 6 to 8 का जिस तरह से भी कहानी चल रहा है JSSC का, उसी तरह से आपका एग्ज़ाम होगा 6 to 8। तो कब तक होगा, तो जून में आपका फिर फर्स्ट वीक से आपका 6 to 8 का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं अब 1 मंथ का आपका टाइम है, उसमें अच्छा सा आप तैयारी कर सकते हैं। 1 to 5 का भी आपका टाइम मिल गया है, तो उसको आगे हम बताएंगे किस तरह से आपको आपका टाइम जो है मैनेज करना है। अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं जो हिंदी का एग्ज़ाम हुआ वो कितना फेयर तरीक़े से हुआ। देखिए कोई भी जो एग्ज़ाम होता है ना उसमें टोटल सीट नहीं बिकता है, समझे कि नहीं।
कोई भी आपको इधर उधर बोल रहा है कि पूरा सीट बिक गया, इधर हो गया, कुछ भी बोल रहा होगा, लेकिन देखिए कोई भी जो एग्ज़ाम होता है उसमें 100% जो आपका सीट है वो नहीं बिकता है। तो 100% सीट जब नहीं बिकता है तो आपको कितना बिकता है? तो देखिए बिहार में भी वो एग्ज़ाम हुआ था, बिहार में भी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कितना हुआ था? देखिए जो बिहार में हुआ था उसमें आपका पूरा था कि जो इसका दरोगा का और टीचर का हुआ था उसमें कितना 10 से 20% आपका सीट जो मतलब सीट बिका था, वो बोल रहा था बहुत कोई, इसमें न्यूज़ आ रहा था। तो कोई भी जो एग्ज़ाम होता है ना उसमें 100% सीट नहीं बिकता है, और इसमें वैकेंसी अच्छा खासा है, क्योंकि कम वैकेंसी रहता तो सीट बिकने का चांस रहता, लेकिन ज़्यादा बिक कि चलो बिक गया तो अब ज़्यादा वैकेंसी बचा नहीं है तो नहीं सिलेक्शन होगा, तो इसमें जो स्टूडेंट का मनोबल है वो पूरा टूट जाता है, जिससे वो तैयारी करने का मन नहीं करता है। लेकिन देखिए इसमें जो आपका सहायक आचार्य का, इसमें वैकेंसी आपका अच्छा खासा है, तो वैकेंसी अच्छा खासा है तो मान लीजिए इसमें आपका 10 से अगर यदि 10 से 20% भी सीट आपका बिकता है, फिर भी आपके पास 80% सीट बचा है। तो ये मत कोई भी कुछ बोल रहा होगा कि नहीं वैकेंसी सीट बिक गया, इधर हो गया उधर हो गया, तैयारी अब करने से क्या फ़ायदा, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आप मेहनत किए हैं बहुत पहले से, और जब मेहनत इतना दिन से कर रहे हैं तो मेहनत को अभी आपको लागू करना है इसमें। तो इसके कारण से आप अपना जो लास्ट जो सेक्शन है, लास्ट टाइम अभी बचा है, उस लास्ट टाइम में आप पीछे काहे हट रहे हैं, थोड़ा सा और मेहनत कर दीजिए अभी, क्योंकि आप देखेंगे देख ही लिए कि हिंदी का जो परीक्षा हुआ उसमें क्वेश्चन किस तरह से था। तो आपको अब सोचिएगा कि जो 2 पेपर का जिसमें आपको मेरिट लिस्ट बनेगा, उस मेरिट लिस्ट के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना है। और मेहनत आपको किस तरह से करना है, तो देखिए मेहनत आपको जो समय मिला, अभी जो समय मिला है आपको, उसमें आपको देखना है कि जो पहले आप मान लीजिए जो भी सेट लगाते थे, उस सेट में आप लोग को किस पोर्शन में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, क्वेश्चन ज़्यादा गलती होता था, उस चीज़ को आपको छांटना है। और जिसमें आप मान लीजिए सेट लगाएं उसमें देखें कि नहीं इसमें मेरा बार बार सही हो रहा है, तो उसको थोड़ा अभी अगर सेट भी लगाते होंगे तो उसको 2 दिन में एक बार सेट लगाइए। लेकिन जो जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है उसका सेट आप रेगुलर लगाइए। अभी कितना दिन, तो 20 से 22 दिन जो है रेगुलर पढ़िए उसको अच्छा से, उसका थ्योरी है, उसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको आप लोग अच्छा से पढ़िए, और उस जितना हो सके उतना बार बार रिपीट कीजिए, ताकि वो क्वेश्चन जो आपको माइंड में बैठ जाए, उसका ऑब्जेक्टिव बैठ जाए। क्योंकि अगर यदि आप उतना दिन से तैयारी किए और लास्ट समय में आप तैयारी अच्छा से नहीं करते हैं तो आपका जो सिलेक्शन है उस थोड़ा पीछे रह जाएगा। और देख रहे हैं कि इसमें वैकेंसी बोल रहा है बार बार की सीट बिक जाता है, इधर हो जाता है, और अगर आप मेहनत करते हैं लास्ट तक ने, तो जो पैसा से खरीदा है ना उससे भी आपका नंबर ज़्यादा आएगा, क्योंकि क्वेश्चन उसी लेवल का रहेगा जिस लेवल का आपको क्लियर नोटिफिकेशन में बोल दिया है। अब पहले भी जो सीजीएल का एग्ज़ाम देखे होंगे उस तरह से ही क्वेश्चन रहेगा। सीजीएल में देखे नहीं कि क्वेश्चन लेवल कैसा था, जेपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी क्वेश्चन लेवल बस उतना ही था, जितना उतना हाई लेवल का भी नहीं हुआ जो पीटी का एग्ज़ाम हुआ। तो अभी जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें हाई लेवल का नहीं रहता है इसलिए, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि जो है वो आपको क्लियर अच्छा से याद होना चाहिए, वो ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा से चला जाए। इसीलिए किसी के बहकावे में आपको अभी आना नहीं है, आपको ज़्यादा ध्यान इधर उधर नहीं देना है, क्योंकि सीट पूरा नहीं बिकता है। अगर बिकता भी है क्योंकि झारखंड है, थोड़ा सा यहाँ को गवर्नमेंट पर आप सवाल उठाइएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो अपना समय काहे बर्बाद कीजिएगा। सीट अच्छा खासा इसमें है, कितनों भी जाएगा, मान लिए 10 से 20% भी सीट अगर वैकेंसी बिकता है, क्योंकि जो बिचौलिया जो बैठा है ना, चोर जो है वो छोड़ता नहीं इसको खाने के लिए, कितना भी कुछ भी गवर्नमेंट कर लेगा वो उतना खाएगा। पहले भी खा रहा था और अभी भी खाएगा। ये थोड़ा कुछ ज़्यादा होने लगा है जो कि सभी को पता चल जाता है, पहले कम होता था, पता नहीं चलता था, अंदर अंदर से हो जाता था, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा ही होने लगा है। तो इस पर आप ध्यान नहीं दीजिए कि क्या होगा मेरा। आप इतना दिन से अगर मेहनत किए हैं तो आपका निश्चित है कि आपका सिलेक्शन होगा, आपका एक सीट फिक्स है कि होगा। लेकिन लास्ट पोर्शन में आप मेहनत को नहीं छोड़िए। कोई भी कुछ भी बोल रहा है कि नहीं यार सीट बिक गया, एग्ज़ाम इस तरह हो रहा है, फेयर तरीक़ा से नहीं हो रहा है, थोड़ा सा ही होगा कि सभी का सीट नहीं बिकता है, टोटल सीट नहीं बिकता है कोई भी एग्ज़ाम का। 20% 10 से 20% सीट आपका बिकता है, उतना लेवल हाई लेवल का सीट नहीं बिकता है, क्योंकि वैकेंसी आपका ज़्यादा है। कम वैकेंसी रहता तो थोड़ा दिक्कत होता कि चलो यार 200-300 वैकेंसी है तो इसमें 300 वैकेंसी बिक गया, 200 में क्या होगा, इसमें थोड़ा दिक्कत होता है। चलिए, लेकिन इतना वैकेंसी तो उस पर आप ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ मेहनत कीजिए। और लास्ट समय आपको ज़्यादा मेहनत करना है, और लास्ट में किसको मेहनत करना है वो आपको हम बता दिए। तो लास्ट में आपको जितना हो सके उतना सब मेहनत कीजिए और उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस कीजिए जिसमें आपको बार बार लग रहा है कि नहीं इसमें मेरा गलती हो रहा है, और उस चीज़ को तैयारी करने में थोड़ा सा और मजबूती लाना चाहिए। तो आपको 20 दिन का समय जो मिला है उसमें आप सोचिएगा तो एक तरह से आपको प्रॉफिट ही है।
खराब नहीं, लेकिन देखिए एग्ज़ाम होगा ही होगा। इसमें मत सोचिए कि इलेक्शन आ गया तो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया तब एग्ज़ाम नहीं लेगा। इसका टोटल डेट सब चीज़ तय हो चुका है, परीक्षा केंद्र भी तय हो चुका है, जो अभी मतलब एग्ज़ाम करवाएगा वो भी क्लियर सब पता चल गया है। तो इसमें आप कोई नहीं सोचे कि एग्ज़ाम नहीं होगा। सो एग्ज़ाम होगा फिक्स है, और टाइम जो मिला उस टाइम को आप उसमें अच्छा से लगाइए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। और यही था वीडियो। अगर यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक बार फिर बोल रहे हैं, थोड़ा सा हेल्प कर दीजिएगा चैनल को, ताकि आप लोग को नया वीडियो जो भी आएगा नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। जो भी नोटिफिकेशन आएगा वैकेंसी रिलेटेड, तो जो भी वैकेंसी निकालता है JSSC द्वारा, चाहे जो भी झारखंड में वैकेंसी आता है, टोटल चीज़ के बारे में इस पर वीडियो आता रहेगा। थोड़ा सा हेल्प जरूर कर दीजिए।